मार्को एंटोनियो बेरेरा द रिंग पत्रिका के फेदरवेट चैंपियन थे, एक मैक्सिकन दिग्गज जिनके पास 63 मुकाबले, 40 नॉकआउट और नसीम हमेद पर जीत थी। मैनी पैकियाओ फिलीपींस से आने वाला अज्ञात खतरा था। बेरेरा ऐसे प्रतिद्वंदी थे जिन्हें युवा बॉक्सर्स को सम्मान देना चाहिए था, लेकिन पैकियाओ ने रिंग में उन्हें कोई जगह नहीं दी। मार्को एंटोनियो बेरेरा दुनिया के सबसे सम्मानित बॉक्सर्स में से एक थे, मेक्सिको सिटी का गर्व। द रिंग पत्रिका के फेदरवेट चैंपियन उस समय पहले स्थान पर थे और पाउंड फॉर पाउंड के 3 सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर्स में शामिल थे। उनके पास जीत, विश्व खिताब और ऐतिहासिक मुकाबले थे जिन्होंने उन्हें दिग्गज बना दिया। कोई नहीं सोच सकता था कि फिलीपींस का 25 साल का एक युवा उसे बेनकाब कर देगा। वो चैलेंजर जिसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, पैकियाओ 37 जीत, 2 हार और 1 ड्रॉ के रिकॉर्ड के साथ आया था। वो प्रतिभाशाली, तेज और खतरनाक था, लेकिन अभी तक बड़े मंचों पर खास साबित नहीं हुआ था। वाह! उसका रीच 3 इंच ज्यादा था और कद में भी वह 1 इंच ऊंचा था। कागज पर यह मुकाबला करियर खत्म करने वाला लग रहा था, न कि किसी को स्टार बनाने वाला। लेकिन 15 नवंबर 2003 को सैन एंटोनियो के अलामोडोम में मैनी पैकियाओ दुनिया को यह दिखाने वाला था कि यह धारणा कितनी गलत थी। पहले 30 सेकंड में पैकियाओ फिसलकर जमीन पर गिर गया जब बेरेरा का पंच चूक गया। रेफरी ने इसे नॉकडाउन दिया। यही बेरेरा के लिए रात की एकमात्र सही बात थी। दूसरे राउंड से ही पैकियाओ ने इतनी तेज रफ्तार से शरीर और सिर पर लगातार पंच मारे जैसी बेरेरा ने पहले नहीं देखी थी। बेरेरा ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन पैकियाओ का जैब लगातार सही जगह पर लग रहा था। फिर तीसरे राउंड में एक जबरदस्त लेफ्ट स्ट्रेट ने चैंपियन को जमीन पर गिरा दिया। बेरेरा गिनती पूरी होने से पहले उठे, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। पैकियाओ ने हमला जारी रखा। पेरेरा गिर पड़े। हर राउंड में पैकियाओ ने वह सतर्कता नहीं दिखाई जो आमतौर पर बॉक्सर्स दिग्गजों के सामने रखते हैं। उसने हमला किया, दबाव डाला और परेशान किया।
छठे राउंड में सिरों की टक्कर से बेरेरा की आंख के ऊपर कट लग गया। पैक्वियाओ ने हमला जारी रखते हुए बेरेरा को घूसों का आदान प्रदान करने के लिए उकसाया। सातवें और आठवें राउंड में एक और सिर की टक्कर से बेरेरा को दूसरा कट लगा और उनकी सूजी बाईं आंख से देखना मुश्किल था, लेकिन पैक्वियाओ ने लगातार हर एंगल से कॉम्बिनेशन मारे। नौवें राउंड में चैंपियन से नियम विरुद्ध वार करने पर एक अंक काटा गया। यह उस बॉक्सर की हताश गलती थी जिसके पास अब कोई जवाब नहीं था। दसवें राउंड में बेरेरा ने जीत के लिए लड़ना छोड़ दिया था। वह बस आखिरी घंटी तक टिके रहने की कोशिश कर रहा था। ग्यारहवें राउंड में पेक्वायो ने बेरेरा को दूसरी बार गिरा दिया। वह गिनती पूरी होने से पहले फिर से उठ गया। उसे जमीन पर ही पड़े रहना चाहिए था।
पैक्वायो ने बेरेरा को रस्सियों के पास घेरकर बिना जवाब के उस पर घूंसे बरसाए। अब पिटाई नजरअंदाज करना नामुमकिन था। बेरेरा के कॉर्नर को उसे उस बर्बरता से बचाना पड़ा। उन्होंने राउंड के 2:56 पर तौलिया फेंक दिया। आखिरी आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे थे। पैक्वियाओ ने 838 में से 309 पंच लगाए। बरेरा ने सिर्फ 547 में से 172 पंच लगाए और पूरी रात उनका पंच लगाने का प्रतिशत कमतर रहा। उस रात मैनी पैक्वियाओ ने सिर्फ एक मुकाबला नहीं जीता, उन्होंने खुद को दुनिया के सामने पेश किया और अपनी पीढ़ी के बेहतरीन फेदरवेट बॉक्सर के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। वो रात थी जब एक दिग्गज का जन्म हुआ और दूसरी दिग्गज को एहसास हुआ कि दोनों के बीच असल में कितना बड़ा फर्क है।